ठीक है, तो हम लोगों ने किससे बात कर ली थी? a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, राइट। हमने a प्लस बी का होल क्यूब पे बात की थी। फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab एंड ब्रैकेट में a प्लस बी, है ना। कल की क्लास में हमने इस पे न्यूमेरिकल भी करे थे। आज हमें किससे बात करनी है? इसी के माइनस वाले पे, a माइनस बी का होल क्यूब। क्या होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab एंड ब्रैकेट में a माइनस बी। डन। इस पे मैं सवाल करने, इसका एक्सपेंशन अगर कोई पूछे कैसे बताओगे? अगर इसका हमें प्रूफ करना हो कि प्रूफ करो कैसे होता है, कल इसका प्रूफ बताया था, सेम एज इसका भी प्रूफ होगा। क्या लिखेंगे हम? a माइनस बी का होल क्यूब। बेटा एक बात बताओ, इसको मैं क्या ले सकता हूँ? a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, है ना, इंटू a माइनस बी। देखो दोनों ही तो लिखे, यहाँ पे पावर 1 पावर 2 ऐड होगी पावर 3 हो जाएगी, है ना। a माइनस बी का होल स्क्वायर जानते हैं हम क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये लिखा है a माइनस बी। अब आपने सुना है कि जब ऐसा होता है तो ये अलग अलग टर्म मल्टीप्लाई करता है, मतलब ये दोनों में करेगा, फिर ये दोनों में करेगा, फिर ये दोनों में करेगा, राइट। क्या लिखोगे? a स्क्वायर a माइनस बी, है ना, माइनस का 2ab a माइनस बी प्लस का b स्क्वायर a माइनस बी। डन। मल्टीप्लाई करा दोनों में, एक बार इसमें करेगा एक बार इसमें करेगा, प्लस प्लस मल्टीप्लाई प्लस a क्यूब माइनस a स्क्वायर b। डन। माइनस प्लस की मल्टीप्लाई माइनस 2a के मल्टीप्लाई a स्क्वायर b। डन। सॉरी माइनस माइनस प्लस 2a और b का मल्टीप्लाई b स्क्वायर आ गया, प्लस प्लस की मल्टीप्लाई प्लस b a स्क्वायर मतलब b स्क्वायर a मतलब b स्क्वायर a प्लस माइनस मल्टीप्लाई माइनस और ये b क्यूब हुआ। a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब देखो a स्क्वायर बी दोनों सेम टू सेम है ना। हाँ बोलो बेटा। तो आप बता, आपको ये भी पता होगा, देखो a स्क्वायर बी और दोनों साइन भी सेम है, लाइक टर्म सिमिलर साइन ऐड हो जाएगा ना। क्या आएगा? माइनस का 3a स्क्वायर बी। ये भी देखो सेम है ना, ए बी स्क्वायर बी स्क्वायर है, बात तो ये है ना। इसको आगे पीछे करके लिखा, दोनों सेम साइन और लाइक टर्म्स तो ऐड हो जाएगा, ये भी प्लस का 3ab स्क्वायर। इन दोनों में से क्या कॉमन है? माइनस 3ab कॉमन है। तो जब माइनस कॉमन लोगे तो ये प्लस का हो जाएगा। 3 कट गया, a 2 बार था, एक बार बचेगा ना, b से b पूरा कट गया। प्लस के नीचे माइनस जब डिवाइड करोगे तो माइनस आएगा, 3a से 3a कटा और एक b बच जाएगा। बोलो बात समझ में? कौन सी वाली लाइन की बात? ये वाली लाइन। बेटा कॉमन लेने का मतलब बेटा डिवाइड करना, तो माइनस का 3a स्क्वायर b प्लस का 3ab स्क्वायर लिखा हुआ है ना। ये हमने कॉमन लिया माइनस का 3ab, तो इसके नीचे लिखा हमने माइनस का 3ab, इसके नीचे भी लिखा माइनस का 3ab। डन। माइनस से माइनस कटा इसलिए प्लस हो गया, ये 3 से 3 कटा और b से b कटा, a से a स्क्वायर कटेगा, सिर्फ a बचेगा, दैट्स वाई हमने लिखा है। प्लस माइनस की मल्टीप्लाई क्या होती है? तो ये हट जाएगा, यानी कि आंसर में क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा? 3 से 3 कटा, a से a कटा और एक b खत्म, तो सिर्फ एक b बचा, एक b लिखा। समझ में आ गया? कॉमन लेने का मतलब क्या होता है? डिवाइड करना। जो दोनों में कॉमन है उसको डिवाइड मार देंगे। बेटा आप याद करो। डन। समझ में आ गया? ठीक है, कुछ एग्जांपल करें क्या? एक क्वेश्चन लिखो इस पे। द क्वेश्चन इज 3x माइनस 2y का होल क्यूब। पता नहीं कैसा लग रहा है, मैं करवा चुका हूं ये। 3x माइनस 2y का होल क्यूब करने का तरीका क्या रहेगा? बहुत आसान। हमें दिख रहा है ये वाला a टर्म में बीच में माइनस लगा है और ये b है, तो a माइनस बी का होल क्यूब लगने वाला है। क्या लिखेंगे? बाय यूजिंग, क्या फॉर्मूला लिखना जरूरी है? कौन बोला नहीं जरूरी है? कितनी बार सिया है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी लगा डालिए। सो इसका क्यूब क्या होगा? 3x माइनस का 2y का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब बोले तो 3x का क्यूब, b क्यूब बोले तो 2y का क्यूब माइनस का 3, a कितना है 3x, b कितना है 2y और ब्रैकेट में 3x माइनस का 2y। समझ में आ गई बात? 3 का क्यूब 27, x का क्यूब x क्यूब माइनस 2 का क्यूब 8 y क्यूब।
माइनस 3 3 जा 9 9 2 जा एक्स वाई का मल्टीप्लाई एक्स वाई डन 3x माइनस का 2y क्या हो गया हमारा सवाल? नहीं ब्रैकेट खोलना पड़ेगा अभी हमें 27x क्यूब माइनस का 8y क्यूब देखो माइनस प्लस की मल्टीप्लाई माइनस 18 3 जा 54 x की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर और y है ना माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस 18 2 जा 36x और y का कोई दिक्कत? सभी लोग कर लेंगे? ये आपने क्वेश्चन करवाया? हाँ ये इस को करवाया हमने। ठीक है अभी अगर अपॉन में आ जाए ये करके दिखाओ, ये मेरी तरफ से करके दिखाओ x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब। चलो ये वाला करके दिखाओ। चलो ये क्वेश्चन कर लिया। अब इस पे एक और क्वेश्चन बताता हूं मैं तुम्हें। देखो x माइनस वाई ए बबुआ लिखो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 और एक्स वाई 21। क्वेश्चन कह रहा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 एक्स वाई इज इक्वल टू 21। आपसे पूछा है बेटा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू बताओ। हाउ मेनी ऑफ यू कैन सॉल्व इट इन अ फ्यू सेकंड? बहुत बढ़िया सभी शेयर है। देखो बेटा देखो आपको x माइनस वाई दे रखा, ये दे रखा, ये पूछा, ये तीनों किधर आता? इधर आता। x माइनस वाई का होल क्यूब है ना, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में इधर आता ना, इसका वैल्यू 4 हो जाता। 4 का क्यूब इज इक्वल टू इसका निकालने का 3 xy का वैल्यू 21 x माइनस वाई का वैल्यू 4 आया। 4 का क्यूब कितना होता है बेटा? 64 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 4 3 जा 12 1 जा 12 2 जा 24 24 1 20 ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस 4 और 2 कितना होता है? देखो इसको पहले लिख ले रहा हूँ इधर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू 4 2 6 6 5 11 2 1 3 316 डन। अभी मेरे भी बताइए भैया, मेरा भी आ गया। अगला क्वेश्चन लिखो भैया। गाइस। अरे नहीं आपको मैंने आपसे ज्यादा लिखो x क्या हुआ? ये एक बार सही है। 315 भाई साहब भैया नहीं ये चीज देखिए यहाँ पे 63 यार। ये 60 भाई साहब 4 3 या 12 हुआ। हाँ ये 63 कहाँ से लिख दिया देखिए तुमने? 3 21 into 3 63 63 को 4 से मल्टीप्लाई ना करा तुमने। 63 को 4 से मल्टीप्लाई किया तभी तो 252 आया। तुम थोड़ा भ्रमित हो, इसको काटो और लिखो जो मैं लिखा। देखो एक और क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है धड़ल्ले से एकदम, है ना यार नोट कर ले बस। बेटा कम बतियाओ, क्यों हंस रहे हो? x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 7। लल्ला तुमसे पूछा x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब की वैल्यू क्या होगी? कर देंगे। एकदम झुंझुना हुआ क्वेश्चन है, कर पाओगे? हाँ कर लेंगे। करके दिखाओ। जो करके दिखा दिया वो शाबाश, बहुत बढ़िया। ठीक है चलो उम्मीद है तुमने वाला कर लिया होगा। कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे। कैसे करेंगे? क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। इसी में भाई क्यूबिंग देखो पावर 3 बेटा, पावर 1 है, पावर 1 से 3 जाना है तो क्या करोगे? क्यूबिंग ऑन दोनों साइड। कैसे करोगे? ऐसे करोगे। x प्लस 1 बाई एक्स का होल क्यूब इज इक्वल टू 7 का क्यूब। बेटा a प्लस बी द होल क्यूब मारो, क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब। बी क्यूब 1 का क्यूब 1 हो गया, क्यूब का ये है ना, प्लस 3a और b ब्रैकेट में a प्लस b इज इक्वल टू व्हाट इज द 7 का क्यूब बेटा? 343। शाबाश। इसकी वैल्यू पता करना क्या बेटा? x x कट जाएगा, x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब प्लस 3 इसकी वैल्यू 7। बहुत बढ़िया। 343 x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब इज इक्वल टू 343। ये 21 प्लस का है ये ना, उधर जाएगा तो तुमको समझ में आया, माइनस का डालो इसको, कितना आएगा? 322 राइट बेटा। 3 में से 1 गया 2, 4 में से 2 गया 2, 3 आ गया। यही इसकी वैल्यू है। कर लोगे? गुड, बहुत बेहतरीन। आगे वाला सवाल,
x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3। क्वेश्चन है x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3। बताओ क्या पूछेगा, क्या पूछेगा? एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन, मैं अपनी तरफ से भी पूछ रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। ये भी निकाल के बताओ, पुराना वाला रिवाइज हो जाएगा लगे हाथ। बिल्कुल रट्टा मत मारो। पहली बार में पावर 1 से किस पे जाना है? 3 पे जाना है ना। 1 से 3 पता करना है तो मतलब क्यूब करना है। लिखो क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। कॉब्स x माइनस 1/x का होल क्यूब इज इक्वल टू 3 का क्यूब। बेटा जी एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 का क्यूब 27। इसकी पता करना है वैल्यू, एक्स क्यूब माइनस 1 माइनस एक्स एक्स कट जाएगा, 3 बन जाए 3 हो जाएगा ना। इसकी वैल्यू 3 है ना। हाँ बोल दे यार 27। हाँ बोलो 27। 3 3 या 9 उधर जाएगा तो 27 में 9 हट गया 36। तो ये इसकी वैल्यू आ गई किसकी? एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू कितनी आई? बेटा आप देखो हमने स्क्वायर पूछा था ना, क्यूब से तो स्क्वायर आने से रहा, स्क्वायर से क्यूब भी नहीं बनेगा क्योंकि इस वाले का स्क्वायर कर दो तो पावर 4 हो जाएगा ना। तो एक तरीका है यहाँ 1 से 2 बना सकते हो ना। 1 से 2 कैसे बनता है? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। इसी का क्या करो? स्क्वायरिंग ऑन कॉब्स सॉब्स, इसका स्क्वायर करो। x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का सिंपल a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर बोलो तो 1/x स्क्वायर है ना। 3 का स्क्वायर 9, x x कट गया, यहाँ बचा x स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू 9। देखो ये माइनस का 2 1 2 उधर जाएगा, प्लस का 2 ना। कितना आएगा बेटा? 9 2 11। इस पे जाएगा, इसकी जो फाइंड करना है उसको देखो, उसकी पावर, और जो गिवन है उसकी पावर देखो। पावर 2 था हमारे पास, 1 गिवन था, 1 का स्क्वायर करेंगे तब स्क्वायर आ जाएगा। पावर 1 था, 3 पूछा है, क्यूब करेंगे आ जाएगा। अगर यहाँ 6 होता, अगर यहाँ, तब इसका स्क्वायर करते नहीं, क्योंकि हमने a प्लस बी का होल पावर 6 नहीं पढ़ा ना। लेकिन हम ये जानते हैं अगर हमने 3 का स्क्वायर कर दिया तो पावर के ऊपर पावर, पावर पावर, तो 3 2 6 मतलब इसका स्क्वायर कर देते। तब बोलो बात समझ में आई? तब यहाँ से स्टेप लगाते, क्यूबिंग ऑन, अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। समझो पगलू? ठीक है, आगे बढ़ाए गाड़ी है। टॉपिक नहीं है यही, अब कराएंगे आगे। लिखो सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा एक सेकेंड, ये क्वेश्चन दमदार वाले हैं, उल्टा करना है काम इस बार। ये वाले देखो तुम लोग कर लोगे। अगर दे रखा हो एक ब्रैकेट में 4x प्लस 2y का होल क्यूब प्लस ब्रैकेट में 4x माइनस 2y का होल क्यूब, दोनों ब्रैकेट खोल दो, जोड़ दो, बीच में माइनस लगा, दोनों ब्रैकेट खोल दो, घटा दो। ये तो इजी वाले। अबे यार इस टाइप का सवाल नहीं कर पाओगे। अगर ऐसे दे रखा 4x माइनस 2y का होल क्यूब प्लस 2x माइनस 3y का होल क्यूब, ये नहीं कर पाओगे। ये अलग खोल दो, ये अलग खोल दो, ऐड कर दो, बीच में माइनस लगाओ तो माइनस कर देना, नहीं कर पाओगे। सिंपल एज दैट। मैं तुम्हें वो सिखाता हूँ जो थोड़े से पेचीदा है। क्या है? तो देखो ये वाला भी कर लोगे तुम लोग, a प्लस बी, तुम्हारे घर से a प्लस बी की वैल्यू 10 दे रखी है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 58। भाई साहब क्या सवाल पूछा है, शाबाश। ये करके दिखाओ जरा, a प्लस बी की वैल्यू 10 है, ये करके दिखाओ। a प्लस बी की वैल्यू 10 है ना। और किसकी वैल्यू दे रखी? ए बी की वैल्यू, ना ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू दे रखी 58। अब पूछा क्या तुमसे? ए क्यूब प्लस बी क्यूब। कितना खतरनाक क्वेश्चन है। अब लगा दूंगा बेटा। ओ बेटा जी देखो, a प्लस बी दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी दे रखा है, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब कुछ है। बहुत नाइंसाफी है रे बबुआ, स्क्वायर काहे लिए दे रखा है। एक बात बताओ जरा, अगर इसका डायरेक्ट क्यूब कर दोगे, अगर इसका डायरेक्ट क्यूब कर दोगे
तो बेटा बीच में ए बी भी तो आएगा, 3AB। ए बी की वैल्यू नहीं पता है, उसी को पता करने के लिए एक क्लू दे रखा है तुम्हें। कुछ तो समझ में आया? अभी तक हमारे पास क्या होता था, दो टर्म और दोनों का मल्टीप्लाई दे रखा होता ना जब, तब दोनों पूछते तो समझ में आता। इसमें ये डायरेक्ट ये पूछ लिया ना, ये नहीं पूछा। अब इसको निकालने के लिए उसने बोला ये देखो, नहीं समझे? तो पता तो यही चाहिए तुम्हें, यही किसकी मदद से, इसकी मदद से। तो जो हमें दे रखा है इसका पहले स्क्वायर करो, है ना? ये लिखो, लिखो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो क्या आएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, चलो ऐसे कर दो, 2ab इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100 है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 58, राइट, प्लस 2ab। शगुन शर्मा 58 प्लस 2 60 हो जाएगा ना, 60 हो जाएगा ना। अजीब बात करते हो, बताया प्लस माइनस अलग अलग होता है, तो ये इसके घर में थोड़ी घुस जाएगा बेटा, ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है। आई बात समझ में? वो वहाँ पे ए बी 10 को दिया है, क्या होता है ना, वो ऊपर ए प्लस बी 10 को दिया है। इसको फॉर्मूला खोल दिए ना, a प्लस बी की वैल्यू 10 भी तो लिखी है। मैं भांग खा क्या हो क्या, वो 2ab को a प्लस बी समझ रहा, इसको a प्लस बी समझ रहा है। नहीं मल्टीप्लाई। ये कह रहा है इसकी जगह 10 रखो ना, अभी यही तो दे रखा था a प्लस बी बराबर, कैसे कैसे बच्चे हैं। मम्मी से बोलो नींबू पानी पिलाए, प्रमोशन वीडियो हो जाएगा यार, पैसा भी नहीं मिलेगा। ये प्लस का 58 उधर जाएगा, माइनस का डायरेक्ट माइनस कर लो बेटा, फिर ऐसे समझो, ऐसे ये 60 के आसपास है, 100 में 60 गया, 100 में 60 गया 40, इसमें 2 बढ़ाया था, इसमें तो बढ़ा के घटाया था ना, तो इसमें भी बढ़ा दो, कितना आएगा, नहीं है यार, टिरिक, क्या बोलो, क्या लिखा है 2ab, ये मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड में जाएगा, ठीक है, दोबारा टिरिक नहीं ठीक है, मैं सुना। आबे पक, ये मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड में जाएगा, तो पहले ही काट लो। अरे ये तेरी थी। ab इज इक्वल टू 2 1 जा 2 2 4 2 1 जा 2, आया समझ में इतना? शगुन। नाउ अब बेटा हमारे पास दोनों हथियार हैं, प्लस वाला भी है और ए बी वाला भी है। अब झोंक दो इसका। नाउ a प्लस बी का क्यूब इज इक्वल टू 10 का क्यूब, ना समझे? अब लगाओ फॉर्मूला, क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी इज इक्वल टू 10 का क्यूब 1000। इसकी वैल्यू निकालना है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3, बबुआ a b की वैल्यू 21, हाँ अच्छा 21, a प्लस बी की वैल्यू 10, इज इक्वल टू 1000। a क्यूब प्लस बी क्यूब, 1000 की नोट किसने बंद करी थी, मोदी जी ने। इंदिरा गांधी आ गई। देखो इसको मल्टीप्लाई करो, देखो इधर समझो, 21 थी जा 63 10 जा 630, इधर प्लस का रहेगा, उधर जाएगा तो -, कुछ काम डायरेक्ट किया करो बेटा, 10 में से 0 गया 0। इसको भी वैसे बताऊं, इसको 600 बना दो, ये देखो टिरिक, देखो टिरिक, 400, इसको 600 बना दो, इसको सॉरी इसको 600 बना दो, इसको 1000, 1000 में से 600 गया 400। हमने इसमें 30 कम किया था ना, तो 400 में से 30 कम करो क्या हो जाएगा, 300। आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर याद आया कुछ, क्या वे हंस क्यों रहा है? अच्छा ये टिरिक है, इसमें असर है। अच्छा इससे अच्छा तो सिंपल था। अरे नहीं कुछ लोग को, अरे सिंपल सी बात है, इसको 600 बनाओ, 1000 में 600 गया 400 में 30 और कम कर दो। अरे इजी था, मेरा हो गया था। अभी अगर ये दे दो तुम तो हक मारोगे तुरंत ही। अभी अगर मैं कह दूं तुमसे 1 पॉइंट, अगर मैं कह दूं 100 में से 9.23 घटाओ, हक दिए। अब ये नहीं कर पाओगे, अब कहोगे भैया इससे तो इजी था। देखो बेटा हमेशा याद रखो, हमेशा 100 में से 9.23 घटाना है, तो 100 में से 9 नहीं घटाओ, 100 में से 10 घटाओ, 100 में से 10 गया पॉइंट। अब 100 में से 23 घटा दो, कितना बचेगा 70।
दैट्स अ ट्रिक माय डियर। नहीं आया तो मैं नहीं आया बेटा। देख बेटा, जब भी 100 में से किसी में से भी इधर डेसिमल के बाद कुछ भी हो तो ऐसे ऐसे मत घटाओ। यहाँ लिखा 9, 9 के बाद क्या आता है? 10 आता है ना। 9 के बाद तो 100 में से 9 नहीं, क्या घटाओ? 100 में 10 गया, 100 में 10 गया 90। अबे 23 लिखा है ना, क्या लिखा है? 100 में 23 गया। आ गया, गुड। एक और ट्रिक सिखाऊं तुम्हें? एक और ट्रिक सिखाऊं क्या? अगर बड़ा, हाँ अरे रुको, ये लिख लिया तुमने? देखो एकदम तुमको भाई क्या धुआंधार ट्रिक। अगर मैं तुमसे कह दूं 2 3 4 8 मल्टीप्लाई 1 1 1%, भैया दूसरा नंबर लिख दीजिए। भैया 1 2 3 लिख दीजिए। कोई भी नंबर लिख लो। तो लिख दीजिए ना। क्या लिख दो? 1 2 3? हाँ, नहीं ये 1 1 की सर। अरे नहीं नहीं, ये तो यही रहेगा 2 3 6 8। ये तो इसी ट्रिक बेटा, ट्रिक 11% हो जाए, 10% हो जाए, सॉरी 1 1 1 वाले होने चाहिए। कितने भी डिजिट आ जाए। कितने डिजिट है बेटा यहाँ पे? 3। कितने डिजिट है? 3 पहले क्या लिखा है? 8। 8 लगाओ। 8 के बाद क्या लिखा है? 8 6 14। 14 के हमेशा 2 संख्या बाद डेसिमल लगाओ। अब तीनों को ऐड करो। 8 6 14, 14 3 17 और 1 हासिल गया 1। अब चारों को ऐड करो। 8 10, 10 9 19, 19 और 1 20, 20 का 0 हासिल गया 2। ठीक है, अब 4 हो गए ना। अब जरा 3 पकड़ो। 3 2 5 6 11, 11 2 13 हासिल गया 1। अब 2 को पकड़ो। 3 2 5 1 6। अब खाली एक ही बचा ना 2। अब देख 3 है ना, पहला लिखो, फिर 2 ऐड करो, फिर 3 ऐड, 2 के बाद डेसिमल लगा देना, फिर 3 ऐड करो, फिर 4 ऐड करो। हाँ फिर 4 को ऐड कर दो, फिर 3 ऐड करो, फिर 2 को ऐड करो, फिर 1 को ऐड करो। नहीं समझे? लेकिन गड़बड़ हो गया थोड़ा। दरअसल 3 होते तो 3 तक ही जाते हैं सिर्फ। 1 2 3, फिर इधर वाले 3 पकड़ो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं समझा। आई ट्राइड माय बेस्ट। 4 तक नहीं जाते, 3 तक जाते हैं सिर्फ। अगर यहाँ पर 4 1 1 होते हैं, 1 1 1 1 4 बार लिखा होता है, तो फिर 1 2 3 4 तक जाते हैं। कोई बात नहीं, तो 3 बार जाते हैं। चलो डन, समझ आ गया ना? एक क्वेश्चन और करो। क्या मिटा दूं? क्या टाइम हो गया? हाँ हो गया। एक क्वेश्चन रख ले, मजा आ जाएगा। x² + 1/x² 7। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बेटा, इससे इंपॉर्टेंट सवाल कोई किताब नहीं दे रखा तुम्हारी। देखो x² + 1/x² = 7। x² + 1/x² = 7। Find the value of f³ + 1/x³। जी गाइज, हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, हमसे कह रहा है x² + 1/x² = 7। निकालो x³ + 1/x³। कितने लोग कर सकते हो? देखो पावर 2 गिवन है, 3 पता करना है, तो किसी भी तरीके से हम 2 से 3 पे तो नहीं आ सकते हैं। 2 की टेबल में 4 आता है डायरेक्ट, है ना? तो सबसे पहला काम क्या है? अगर 3 पे जाना तो पावर 1 होनी चाहिए। तो 2 से कहाँ पे आओ? 1 पे। और ये दोनों टर्म कहाँ पे मिलते हैं? x + 1/x² में। कितने सवाल कराए अभी, है ना? तो क्या लगा दो यहाँ पर? सिंस x + 1/x का होल स्क्वायर कितना होता है? x² + 1/2 × x × 1/x, यही होता है ना? यही पता करना है, लास्ट में लिख लेंगे। इसकी वैल्यू कितनी गिवन है बेटा? 7। 2 से 2 कट गया, 2 1 जा, सॉरी x से x कट गया, 2 1 जा 2, कितना हो गया? ये x
प्लस 1/x स्क्वायर था, इधर हटा देंगे क्या लगेगा, प्लस माइनस, है ना, कितना आएगा प्लस माइनस। अब हमारे पास इसकी वैल्यू दो है, एक प्लस का 3 और माइनस का 3 ना। अब लगाओ ये वाला फॉर्मूला नाउ, क्या बनेगा अभी, अब इसी का क्यूब कर दो, इसी का क्या लिखोगे, COBS, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, है ना। तो जाएगा x प्लस 1/x का होल क्यूब इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 का, ठीक है, फॉर्मूला लगा दो, a क्यूब प्लस b, बेटा बतियाओ ना, प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 27, है ना, डन। यहाँ पर तुमसे दो कंडीशन बन जाएगी, देखो x कट जाएगा, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3, इसकी वैल्यू कितनी है, प्लस माइनस 3 ना, ये प्लस माइनस 27, ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा ना, प्लस माइनस का इधर जाएगा तो ये भी माइनस प्लस ही रहेगा ना, दोनों ही साइन चल रहा है ना, तो प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, कंफ्यूज तो नहीं हो गए, प्लस माइनस 27 हो गए ना। तो एक काम करो, पॉजिटिव साइन ले लो, ठीक है, नहीं समझ पाए, कंफ्यूजन होने का झंझट ही खत्म। प्लस ले लिया तो प्लस का 9 इधर जाएगा तो माइनस का 9, कितना बचेगा, कितने लोगों को समझ में नहीं आया पहले वो बताओ, शगुन। नेगेटिव ले सकते थे, हाँ, तब यहाँ पर माइनस 3 आता और यहाँ पर माइनस 3 का क्यूब करते, ये वाला माइनस होता, माइनस 27 माइनस 27 माइनस 27, तब प्लस जाता है, हाँ दोनों से हुआ, क्योंकि बेटा हमने जब भी स्क्वायर हटाया है तो जो स्क्वायर रूट आता है तो प्लस माइनस दोनों लेके आता है। बिल्कुल हो सकता है, बट ये भी तो समझो 9 किसका स्क्वायर होता है, प्लस का 3 करोगे तो भी, बेटा प्लस 3 का स्क्वायर करो तो भी 9 आएगा प्लस का, माइनस 3 का स्क्वायर करो तो भी प्लस का 9 आएगा, नहीं समझ पा रहे हो, तो हमें नहीं पता है कि ये जो हमने स्क्वायर रूट निकाला है ये प्लस का है कि माइनस का है, इसलिए प्लस माइनस दोनों ले लेते हैं। नहीं है यार, मैं कह रहा हूँ प्लस का स्क्वायर करो चाहे माइनस का स्क्वायर करो, दोनों में आंसर क्या रहता है, इसीलिए जब स्क्वायर हटाते हो तो हम क्या जाने कि इधर से आ रहा है कि इधर से आ रहा है, तो हम दोनों ही ले लेते हैं, प्लस भी ले लो माइनस भी ले लो, आया, और दोनों ही वैलिड होती हैं। तो फिर जैसे एग्जाम में लिखना होगा तो वहाँ पे प्लस माइनस वैल्यू लेकर दो टर्म, यहाँ पे प्लस माइनस वैल्यू ले लो, यहाँ पर दिखा दो क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, फिर पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है, किसी एक से निकाल के धर देना, और ज़्यादा टाइम बच रहा दोनों से निकाल के धर दो, है नहीं बच जाएगा टाइम, स्पीड से करोगे, हमसे पढ़ोगे ना तो टाइम बच जाएगा, समझ रहे हो। अच्छा अंदर एनर्जी फील होता है, आएगा धीरे धीरे, टोनी स्टार बना देंगे तुम सभी को हम।